Hello dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about Lenz-Makers formula. आज मैं आपको इस वीडियो में Lenz-Makers formula बताऊंगा, ठीक है। इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र बेटा इससे क्लियर रहता है कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम फिट रहता है कि 5 नंबर का ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में बेटा पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र या इसे लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं। इसके लिए आपको फिगर पे कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। अगर आपने फिगर को अच्छे से समझ लिया है तो आप खुद को आसानी से कर लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें करते क्या है। पहले हम लोग एक पतला लेंस लेते हैं। क्या करते हैं? एक पतला लेंस ले लेते हैं जिसकी मोटाई स्मॉल की है। मैंने एक पतला उत्तल लेंस लिया जिसकी मोटाई स्मॉल की है, जिससे u दूरी पर कोई वस्तु O स्थित है, जिससे u दूरी पर कोई वस्तु O स्थित है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? I डैश में, यानी इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है I पे बनता है और जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो I डैश में बनता है, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि जो O है O का प्रतिबिंब बेटा कहाँ पे बनता है? I डैश में बनता है। O का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? I डैश में बनता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए लेंस से, ठीक है, इसको आप सी बिंदु मानेंगे। लेंस से वस्तु के बीच की जो दूरी है वो आपका स्मॉल यू है। लेंस से वस्तु के बीच की जो दूरी है वो आपका स्मॉल यू है। इसका जो इमेज बन रहा है आई डैश पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? आई डैश पे बन रहा है और आई इसका वास्तविक प्रतिबिंब है। इसकी बेटा दो कंडीशन होती है। एक पहला होता है जब माध्यम समान हो और दूसरा होता है जब माध्यम अलग अलग हो। तो पहली कंडीशन पे आज हमको बात करना है। पहली कंडीशन क्या है? जब माध्यम क्या हो? समान। जब माध्यम समान हो। तो हम लोग आज बात करें पहली कंडीशन पे, माध्यम दोनों कंडीशन में आपका समान होना चाहिए। तो आइए हम लोग जब माध्यम समान होता है तो उसके लिए बात करते हैं। बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। यानी अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, बोर्ड पेपर में जरूर पूछा जाता है, या तो सीधा सीधा आएगा, ठीक है, कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए, या आपसे ये भी कह सकता है, क्या कह सकते हैं कि पतले यानी लेंस मेकर्स फॉर्मूला लिखिए। लेंस मेकर फॉर्मूला को स्थापित कीजिए, या सीधा सीधा आपको फॉर्मूला दिया रहेगा 1/f = n-1 1/r - 1/r। तो तीनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको तीनों फॉर्म क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग मान लेंगे, इसमें लिखने का तरीका तो आपको पता ही है। माना एक पतला उत्तल लेंस जिसकी मोटाई स्मॉल टी है। माना एक पतला उत्तल लेंस जिसकी मोटाई स्मॉल टी है, जिससे यानी जिसके प्रकाशीय केंद्र से u दूरी पर कोई वस्तु O स्थित है। u दूरी पर कोई वस्तु O स्थित है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? I डैश पे बनता है। जिसका प्रतिबिंब यानी जिसका इमेज कहाँ पे बनता है? I डैश पे बनता है, जिसकी पहले परत से दूरी कितनी है? B डैश। कितनी है बेटा? B डैश है। उसके बाद इसकी जो सेकंड कंडीशन आती है उसमें हम लोग I डैश को क्या करते हैं बेटा? I डैश को आभासी वस्तु मानते हैं। I डैश को आभासी वस्तु मानते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? I पे बनता है। कहाँ पे बनता है? I पे बनता है। कहाँ पे बनता है? I पे बनता है। तो उस कंडीशन में आप निकालेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो पहले यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे आपकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की v डैश है। यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस कितनी है? v डैश है। अगर यहाँ से यहाँ तक की निकालेंगे हो जाएगा v डैश माइनस t। v डैश माइनस का हो जाएगा t हो जाएगा। आप देख सकते हैं नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक
यहां से यहां तक होगी v डैश माइनस t हो जाएगी, v डैश माइनस t हो जाएगी। और ये आपकी डिस्टेंस ये वाली जो है बेटा यहां तक की होगी, ठीक है, ये यहां तक होगी। क्लियर, क्लियर हो गया। अब इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछेंगे, यहां तक आपका एकदम क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग, इसमें दो माध्यम होते हैं, आपको दोनों माध्यम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप यहां से फिगर में देख सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपने फिगर को अच्छे से समझ लिया है तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक बात ध्यान देना, वस्तु आपका O है जिसकी प्रकाशिक केंद्र से डिस्टेंस स्मॉल u है, जिसकी प्रकाशिक केंद्र से डिस्टेंस क्या है बेटा स्मॉल u है। इसका जो इमेज बन रहा है I डैश में बन रहा है, इसका जो इमेज बन रहा है I डैश में बन रहा है। इसके हम लोग यहाँ से जो डिस्टेंस मानेंगे V डैश मानेंगे। क्या मानेंगे? V डैश। अब यहाँ से अगर यहाँ से बात करेंगे, ये अंदर से यहाँ तक की डिस्टेंस V डैश है, अगर यहाँ से बात करेंगे तो हो जाएगा V डैश माइनस टी। क्या हो जाएगा? V डैश माइनस टी। ठीक है, और साफ साफ एकदम लिख दे रहे हैं अगर कंफ्यूजन हो तो। देखो ये वाली डिस्टेंस आप लेंगे V डैश यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी इमेज बन रहा है, यहाँ पे रियल इमेज बन रहा है, तो ये आपकी डिस्टेंस V हो जाएगी। अब अगर यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी V डैश माइनस टी, ठीक है। यानी जब वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता हो तो, यदि जब वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता हो तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं U के प्लेस पे तो U आपका है, यानी प्रकाशीय केंद्र से आपकी जो वस्तु की दूरी है उसको हम लोग U से लिखते हैं, वो आपका U ऑलरेडी दिया गया है। उसके बाद प्रतिबिंब की जो प्रतिबिंब का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग V लिखते हैं। आप भी देख सकते हैं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी है V डैश। क्या है? V डैश है। कितनी है? V डैश है। अब प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र आपको मैंने अपवर्तन का फॉर्मूला बताया था, अपवर्तन के सूत्र से आपने पढ़ा था n by v minus 1 by u is equal to n minus 1 by r। अब आपको इधर की जो वक्रता थीटा इसको r1 लेनी है, इधर की वक्रता थीटा r2 लेनी है, तो ये आपका हो जाएगा r1 n by v। v के प्लेस पे आप क्या रखेंगे? v डैश और 1 by v। आपका इतना क्लियर। इसको आप इक्वेशन क्या मानेंगे? फर्स्ट मानेंगे। इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट मानना है। क्या मानना है? इक्वेशन फर्स्ट मानना है। ये बात इधर की हुई, और बात इधर की करेंगे इस साइड की। इस साइड में हम लोग मान लेंगे I डैश आभासी, ठीक है, I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है। हम लोग मान के चलेंगे कि जो I डैश है आपकी आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, इसका इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो इसका जो इमेज होगा, ठीक है, I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है, अतः इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? कहां पे बनेगा? यानी I पे बनेगा, I पर बनेगा, I पर बनेगा। अब यहां से आप करेंगे क्या? यहां पे फिर आपको अपवर्तन वाला सूत्र लगाना है, यानी आपको पता है n by v minus 1 by u is equal to n minus 1 by r होता है, ये आपको पता है। लेकिन पहले इस साइड में था, फिर इस साइड में आया, तो माध्यम आपका चेंज हुआ। यानी आपको मैंने बताया था 1n2 है, अगर ये माध्यम चेंज करेंगे तो आप इसको लिखेंगे 2n1 लिखेंगे, तो जहां पे n है उसके प्लेस पे आपको 1 by n का यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 by n। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है, हमने I डैश को वस्तु माना है, तो I डैश की यहाँ से जो डिस्टेंस है वो V डैश माइनस टी है। आपको इस चीज को हमेशा याद रखना है। आपने I डैश को ऑब्जेक्ट माना है, I डैश को आपने वस्तु माना है, यानी जो U की डिस्टेंस होगी उसको आप रखेंगे V डैश माइनस टी।
यानी जो u की वैल्यू होगी वो v डैश माइनस t और v के प्लेस पे आपको v रखना है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे आप v है, v के प्लेस पे तो आप v रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, -1/, ठीक है, v डैश माइनस t इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/r। अब आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 1/nv माइनस 1/v डैश माइनस t इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस n/nr 1/nr, ठीक है। इसके बाद इधर करवा रहा हूं, याद रखो दिक्कत। उसके बाद अपन मानेंगे जब लेंस बहुत पतला होने का मतलब उसकी डिस्टेंस यानी जो उसकी मोटाई है एक प्रकार से नेगलेक्ट हो जाएगी। जब लेंस आपका बहुत क्या होगा, पतला होगा, ठीक है, तो उसकी मोटाई कितना हो जाएगी, तो यहाँ से आपका जो बचेगा n/v माइनस 1/, ठीक है, v डैश इज इक्वल टू 1 माइनस n/n r। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो आपको बचेगा माइनस n माइनस 1/n/r। इसको आप इक्वेशन सेकंड ले लें, इसको आप करेंगे क्या, इक्वेशन सेकंड। अब आप करेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को आप जोड़ेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को आप जोड़ेंगे। आप यहां से जोड़िए, आप यहां से जोड़ेंगे तो आपका बचेगा क्या, आइए देखते हैं हम लोग, बचेगा क्या आपका, ठीक है, या आप जोड़ेंगे। इसके पहले आप एक चीज और कर सकते हैं, क्या करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं n/v डैश है, तो इसमें हम लोग पहले इसके कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपकी आसानी के लिए यहाँ पे कर दे रहे हैं, आप पूरे समीकरण को n से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे समीकरण को n से क्या कर दो, मल्टीप्लाई करोगे। अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n से n क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, n से n क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 1/v माइनस n/v डैश इज इक्वल टू, ये n से n भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n माइनस 1/r। इसको आप इक्वेशन से निकालिए, तो यहाँ पे थोड़ा आसान हो जाएगा, यानी पूरे समीकरण को n से गुणा करें, पूरे समीकरण को आपको n से गुणा करना है। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ देना है, समीकरण 1 प्लस 2। आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे n/v डैश माइनस का है, यहाँ पे n/v डैश प्लस का है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे, क्या होंगे, कैंसिल रहेंगे। तो यहाँ आपका जो बचेगा 1 यानी n/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस n/v डैश इज इक्वल टू, इसका लेफ्ट साइड कितना है, राइट साइड n माइनस 1/r1 माइनस n माइनस 1/r2। ये आपका यहाँ पे इतना बचा। अब आप यहाँ से देखेंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपका बचेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1, आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2 बचेगा, ठीक है। इधर लेके दे रहे हैं, यहाँ से आपका जो बचेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और आपको ये पता है कि लेंस का सूत्र होता है कि 1/f बराबर होता है, तो n माइनस 1/r1 माइनस क्या होता है, r2, ठीक है, यानी 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। कुछ इसमें है नहीं, बस थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान देना है। आप जब वस्तु खोलेंगे तो इसका प्रतिबिंब i डैश से बनता है, फिर i डैश को आप आभासी वस्तु मानेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है, i पे बनता है। कहां पे बनता है बेटा, i पे बनता है। इस हिसाब के आपको वैल्यू को ध्यान देना है, जब आप i डैश लेंगे तो आपका प्रतिबिंब i पे बनेगा, तो आपकी जो i डैश की डिस्टेंस होगी लेंस से वो u की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी, u की वैल्यू होगी। कंफ्यूज होके v की वैल्यू इसमें नहीं रखना है, आपकी ये वैल्यू किसकी होगी, u की होगी, ठीक है। हम यहाँ पे बोल लिया u की वैल्यू क्या होगी, v डैश माइनस t, v की वैल्यू आपकी v होगी। तो इस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, तो आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कम से कम 5-6 बार जरूर देखिएगा, 5-6 बार देखिएगा, जो भी कंफ्यूजन हो आप 1 से 2 के बीच में पूछिए। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडिंग।